सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम गोरेगांव के कपाड़िया हॉस्पिटल में आए हुए हैं और यहाँ पे आज पीयूष गोयल जी आने वाले हैं और ये रोबोटिक हॉस्पिटल का उद्घाटन होने वाला, रोबोटिक मशीन यहाँ लगने वाले हैं। गोरेगांव का पहला रोबोटिक मशीन गोरेगांव के कपाड़िया हॉस्पिटल में लगने वाले हैं। लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे गोरेगांव में एक रोबोटिक ऑपरेशनल मशीन का इनॉग्रेशन हो चुका है। आज पीयूष गोयल जी आए थे और यहाँ कपाड़िया हॉस्पिटल में इस चीज़ का इनॉग्रेशन हो गया है और यहाँ से आज से हम लोग को गोरेगांव में ही रोबोटिक मशीन से ऑपरेशन होने को मिलेगा। आज इस गोरेगांव में जो रोबोटिक मशीन का ऑपरेशन का सेटअप लगा है कपाड़िया हॉस्पिटल में योगदान है और इन्होंने ही लेके आया है। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये मशीन बॉम्बे में अब तक कितनी जगह पे आ चुका है, इसकी क्या खासियत है, क्यों ये मशीन पे हम भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नमस्कार सर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन अहिरे है जी और ये हमारे सर है कृष्णन सर। तो जो भी योगदान है हमारे कृष्णन सर का है। नहीं, योगदान से भी महत्वपूर्ण बात ये है कि हम जो भारत में जो अत्याधुनिक जो पद्धति से या जो हमारे अत्याधुनिक जो डॉक्टर्स के लिए जो लगने वाला एक रोबोटिक मशीन सर्जरी का जो घुटने का आज की तारीख में जो ऑपरेशन करने वाला पहले इंपोर्ट होता था, माने विदेश से आता था इंडिया में, जिसको करोड़ों में कीमत होती थी। अभी ये जो मशीन है हमारे भारत में, मिसो नाम का जो मशीन है, हमारे भारत के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी ने पिछले माह सिलवास में, जो हमारे गुजरात के प्रदेश के सिलवास जो है वहाँ पे उनके नाम का नमो हॉस्पिटल में इस मशीन का उद्घाटन किया था और उसके बाद कि कपाड़िया हॉस्पिटल और डॉक्टर राहुल मोदी ने इस मशीन पे विश्वास रखा और इस मशीन को गोरेगांव ही नहीं पर पूरे मुंबई के जो भी घुटने से जो व्यथित लोग हैं जिनको घुटने का ऑपरेशन करना है और उनको जो सुविधाएं देनी है वो इस हॉस्पिटल के माध्यम से, और ये अत्याधुनिक जो प्रक्रिया हुई जैसे इस रोबोटिक नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ये करवाने के लिए यहाँ पे इस हॉस्पिटल में अब इस मशीन का अभी यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है और इसके आगे सक्सेसफुली ये सर्जरी, काफ़ी लोगों को ये सर्जरी का फ़ायदा होगा, ये मशीन का फ़ायदा होगा और प्रिसीशन माने एकदम प्रॉपर तरीके से इलाज जो होना चाहिए वो इलाज अच्छे और एकदम बढ़िया रीति से यहाँ पे अभी इसके आगे कराया जाएगा। इस मशीन से क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है और ये किन किन तरह क्या सुविधाएं हमको मिल सकता है? आज इस मशीन से घुटने का, कूल्हे का, दैट इज़ हिप रिप्लेसमेंट हम कहते हैं, उसके बाद पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हम कहते हैं, ये सुविधाएं पेशेंट को दी जा सकती है। आगे चल के जैसे नरेंद्र मोदी साहब का और अभी आप पीयूष गोयल जी भी आके इनॉग्रेशन करके गए थे, तो ये भारत का विचार है कि आधुनिक तरीके का ऑपरेशन का, सर्जरी का जो हमको भी ये प्रण लिया है कंपनी ने कि इसके ऊपर में आगे चल के जो हमारे कंधे का, दैट इज़ शोल्डर रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी माने जो स्पोर्ट्स वाले जो इंजरी होती है उसकी भी जो है वो भी इसी मशीन से ऑपरेशन की जा सकती है। ऐसे सुविधाएं इस मशीन में आगे बनाया जाने वाला है। सर, आपके मेन प्लांट कहाँ पे है सर? इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे है और फिर इसके कहाँ पे और ब्रांचेज हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में? सर, ऑल ओवर इंडिया में अभी मशीन जो है पिछले महीने ही, मैंने फिर से दोहरा रहा हूँ, पिछले महीने ही श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसका अपने ही नमो हॉस्पिटल में विश्वास रख के भारत का जो टेक्नोलॉजी है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस मशीन को एक्सेप्ट किया गया है और ये गुजरात वापी में इसका प्लांट है और आज तक 42 मशीन पूरे भारतवर्ष में अभी इंस्टॉल हो चुके हैं और ये मुंबई का सबसे प्रथम मशीन जो है वो प्रथम मशीन हमारी जो मिसो है वो इस क्षेत्र में, इस भाग में, आपके गोरेगांव में
और इस पश्चिम जो मुंबई के जो पेशेंट्स हैं और भी काफ़ी जो पेशेंट्स हैं उनकी सुविधा के लिए इस हॉस्पिटल में अब उपलब्ध किया जा रहा सर है। इस कंपनी का क्या नाम है? अगर अगर हमें भी अगर अपने बगल आसपास पड़ोस के हॉस्पिटल में अगर इस इंस्टॉल करवानी है तो क्या करना पड़ेगा? सर इस कंपनी का नाम है मेरिल हेल्थ केयर माइक्रो लाइफ साइंसेस, जो कंपनी इस अत्याधुनिक रोबोट को बनाती है। और ये कंपनी ने काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी जो आपके यूएस में जो आपके यूरोप में ऐसे मशीनें जो बनती हैं जिनका आयात करना इंडिया में बहुत ही भारी खर्चा होता है, उस टेक्नोलॉजी से भी उत्तम टेक्नोलॉजी को समझ के अपने भारतीय आईआईटी के जो प्रशिक्षित इंजीनियर्स हैं उनके माध्यम से उनके मदद से इस कंपनी ने इस अत्याधुनिक ऑर्थोपेडिक सर्जिकल रोबोटिक मशीन का तैयार किया है। और अगर आप ऑनलाइन भी जाए या आपने इसके बारे में और कुछ समझना है तो www.miso.ai ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको इस मशीन की पूरी जानकारी मिल सकती है। सर ये तो मेक इन इंडिया है, हमारे भारत के लिए गर्व है, हमारे लिए गर्व की बात है। सर ये इसका क्या प्राइस है? अगर विदेश से इंपोर्ट कराते थे तो उसका क्या प्राइस है? सर जो विदेश से इंपोर्ट कराते थे उसका प्राइस करीब तकरीबन 5 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में आता है, बराबर, जिसकी उपलब्धता करवाने के लिए सिर्फ कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स कर पाते थे। अब जो है ये भारत में बनाया हुआ मशीन जो है उसके आधे दाम में, जो कि आपको करीब 2 करोड़ के दाम में भारत में बनाया जा सकता है। और भी जैसे ये प्रचलित होते जाएगा टेक्नोलॉजी, तो इसका जो दाम है वो हर सर्वसामान्य लोगों के लिए सुविधा करवाने के जो हेतु है उससे इसका प्रयोग किया जा सकता है। सर ये तो हो गया हड्डी का ऑपरेशन की बात है। अगर हमको ब्रेन का हो गया या बॉडी के किसी अन्य पार्ट का, पेट का या तो बेबी का सर्जरी का या बेबी ऑपरेशन का, तो उस सब चीज़ों का भी आप लोग प्लान किए हैं क्या? उस तरह की चीज़ें भी होगा क्या? सर आप काफ़ी तेज़ हैं एज अ रिपोर्टर, आप दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि रिपोर्टर होने के अलावा जो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी काफ़ी आगे तक है। तो सक्षम भारत जो है और विकसित भारत जो है, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भारत सरकार का जो योजना है इसके अंतर्गत काम शुरू हो चुका है। और शीघ्र ही मैंने कुछ माह में आपको ये दिखाई देगा कि ऐसे मशीनें जो है, आपने जैसे मुझे अभी पूछा कि जो जनरल सर्जरी का रोबोट है, जो यूरोलॉजी का रोबोट है, जो मूत्रपिंड का ऑपरेशन करने वाला, या गायनेकोलॉजी जो स्त्रियों के जो व्याधि है उसका ऑपरेशन करने वाला, ब्रेन का ऑपरेशन करना, ये रोबोट ऑलरेडी बन चुकी है। काफ़ी अलग अलग स्टेज में इसकी प्रक्रिया अभी फ़िलहाल है और कुछ ही दिनों बाद आप ही के माध्यम से इसका भी प्रचलित और इसका भी विस्तार हो, यही मैं आप लोग को भी एक रिक्वेस्ट करूंगा। और आप लोग को और हमको सबको भारतीय होने का गर्व होगा और इसके लिए सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर, आपने हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया और हम आशा करते हैं कि हमारे गोरेगांव के समाज को, मुंबई के समाज को इसका लाभ मिले और भारत हमारा मेक इन इंडिया के क्षेत्र में और उन्नति करे, तरक्की करे, आगे बढ़े और एक दिन हम विश्व गुरु बन के दिखाए, अखंड भारत का सपना भी पूरा करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम।